आपको बताएं कि यूएन की जनरल असेंबली का इजलास मुस्लिम ममालिक की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बॉयकॉट कर दिया गया। नेतन्याहू का खिताब शुरू होने से पहले ही मुस्लिम ममालिक ने वॉकआउट कर दिया, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का खिताब आधी जनरल असेंबली खाली, नेतन्याहू हॉल खाली देखकर हक्का बक्का रह गए। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मुताल्लिक कि ये मनाजिर भी देख रहे हैं आप। यूएन की जनरल असेंबली का इजलास मुस्लिम ममालिक की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बॉयकॉट कर दिया गया। जी बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी था। मुस्लिम ममालिक ने इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बॉयकॉट कर दिया। नेतन्याहू का खिताब शुरू होने से पहले ही मुस्लिम ममालिक ने वॉकआउट कर दिया। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि कैसे मुस्लिम ममालिक के सरबराहान वॉकआउट कर रहे हैं और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का खिताब आधी जनरल असम्बली खाली हो गई। नेतन्याहू हॉल खाली देख कर हक्के बरके रह गए हैं। आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी है। मुस्लिम ममालिक ने इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बॉयकॉट कर दिया। नेतन्याहू का खिताब शुरू होने से पहले ही मुस्लिम ममालिक ने वॉकआउट कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का खिताब आधी जनरल असम्बली खाली हो गई। नेतन्याहू हॉल खाली देखकर हक्का बक्का रह गए। जी हाँ, बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं कि यूएन की जनरल असेंबली का इजलास मुस्लिम ममालिक की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बॉयकॉट कर दिया गया। नेतन्याहू का खिताब शुरू होने से पहले ही मुस्लिम ममालिक की जानिब से वॉकआउट कर दिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का खिताब आधी जनरल असेंबली खाली हो गई, जबकि नेतन्याहू हॉल खाली देख कर हक्का बक्का रह गए। यूएन की जनरल असेंबली का इजलास मुस्लिम ममालिक की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बॉयकॉट कर दिया गया और नेतन्याहू का खिताब शुरू होने से पहले ही मुस्लिम ममालिक ने वॉकआउट कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का खिताब आधी जनरल असेंबली खाली हो गई और नेतन्याहू हॉल खाली देखकर हक्का बक्का रह गए। जी बिल्कुल, यकीनन एक ये बहुत बड़ा तमांचा है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जो नेतन्याहू के मुंह पर लगा। मुस्लिम ममालिक ने इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बॉयकॉट कर दिया। नेतन्याहू का खिताब शुरू होने से पहले ही मुस्लिम ममालिक ने वॉकआउट कर दिया। कितना बड़ा ये तमांचा है, ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं जो लम्हा ब लम्हा वहाँ से हमें अपडेट करते हैं। हसन रज़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के होने वाले इजलास में जैसे जो है इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने तकरीर शुरू की तो मुस्लिम ममालिक के जो है तमाम ओहदेदारों ने, तमाम सरबराहान ने जो यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर के लिए भी पहुंचे थे, क्योंकि इनके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली से खिताब होना है। जब यहाँ पर पहुंचे तो इस्लामी ममालिक के तमाम एडवाइजर जो है ओहदेदारों ने नेतन्याहू की तकरीर का बाइकॉट करते हुए शेम के यहाँ से जो है वो कहते हुए चले गए। और इस वक्त जो है सिर्फ नेतन्याहू जो है वो जो है जनरल असम्बली के इजलास से खिताब कर रहे हैं और यहाँ पर मुस्लिम ममालिक का कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। और इस हवाले से ये कैटेगोरिकली जो है पहले ये वादे कर चुके थे कि मुस्लिम ममालिक के जितने भी नुमाइंदे थे या ओहदेदार थे, कौंसलेट थे, कि किसी भी सूरत जो है वो नेतन्याहू की तकरीर नहीं सुनेंगे, क्योंकि इसको पूरी तौर पर यहाँ से अक़वाम मुत्तहिदा से चले जाना चाहिए। और पहले भी ये वाजे कर चुके थे। अब जो है कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ जो है वो कौमी असम्बली के ये जो है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खिलाफ खिताब करेंगे, जिसमें मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा में आज का खिताब जो है मुख्तलिफ नकात पर मुश्तमिल हो सकता है, जिसमें आलमी अमन और तनाज़ात का खात्मा। वज़ीर आज़म मुमकिन है कि जोर दें कि आलमी बरादरी को बेशतर तो तवज्जो जो है तनाज़ात के उभरते हुए बुरहानों पर देनी चाहिए। खास तौर पर मशरिक़ वुस्ता, गजा, इसराइल, फ़लस्तीन में पूरी जंग बंदी की अहमियत, तबादला कैदियों की राह हमवार करना और इंसानियत को लाहक बहरानों की हाल की जरूरत है, इस पर वो जोर दे सकते हैं। मुस्लिम दुनिया का एक मौक़िफ़ है और जो है इसके साथ साथ पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं और खित्ते की सलामती, दहशतगर्दी, ताउन, मुआशी तरक्की, सरमायाकारी, खुद इन्हिसारी, माहौलियाती तब्दीली और इसके साथ साथ पाकिस्तान की इलाकाई खारजा पॉलिसी और हमसाया ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं और अक़वाम मुत्तहिदा पर इत्तेमाद और क़वानीन बैनुल अक़वामी की हमायत के हवाले से शहबाज शरीफ जो है वो एक अहम खिताब कर सकते हैं। जी सही, हसन रज़ा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म का खिताब अहमियत इख्तियार कर गया है। वज़ीर आज़म अपने खिताब में गजा की सूरत हाल, मशरिक़ वुस्ता के बिगड़ते हालात और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के जुल्म सितम की दास्तान दुनिया के सामने रखेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ देर बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे।
और नाज़रीन, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को सियासी बयान देना महंगा पड़ गया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी ने भारतीय कप्तान को कसूरवार ठहरा दिया। भारतीय कप्तान पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किया गया है। गुज़िश्ता रोज आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव की सरजनिश भी की थी। भारतीय कप्तान ने 14 सितंबर को पाक भारत मैच के बाद सियासी बयान दिया था, जिसके बाद पीसीबी ने भारतीय कप्तान के बयान के खिलाफ आईसीसी को शिकायत की थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाही ताल्लुकात तवील हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू, कहा कि सऊदी अरब के साथ दिफाही मुआहदे को कतर हमले का रद्द-ए-अमल नहीं कह सकते। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाही मुआहदे पर बातचीत एक अरसे से जारी थी। हो सकता है शायद कतर हमले ने इस मुआहदे के लिए बातचीत को तेज़ किया हो। सऊदी अरब के साथ दिफाही ताल्लुक पहले से जारी है और सऊदी अरब मुआहदे से पहले से जारी दिफाही ताल्लुकात को दस्तावेजी शक्ल दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज से पाकिस्तान में तैनात आयरलैंड की पहली रेजिडेंट सफ़ीर मैरी ओनिल की मुलाकात। तजारती, तालीमी और माहौलियाती शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की आयरलैंड को पंजाब में सरमायाकारी की दावत, मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। कहती हैं आयरलैंड उसूल पसंदी और तरक्की की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मजीद कहना था कि इस्लामाबाद में आयरलैंड के पहले सफारत खाने का क़याम तारीखी पेशरफ्त है। आयरिश सफारत खाने का क़याम सियासी, मुआशी, सकाफती और तालीमी ताउन को नई जहत देगा। पाकिस्तान और आयरलैंड अमन, कसीरुल जहती ताउन और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के हामी हैं। पंजाब माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर खिता है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने आयरलैंड में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की हेल्थ सेक्टर और दीगर सेक्टर्स में नुमाया खिदमात को सराहा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के लिए पहुँच गए हैं। कुछ देर में खिताब करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म का खिताब अहमियत इख्तियार कर गया। वज़ीर आज़म अपने खिताब में गज़ा की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता के बिगड़ते हालात और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के जुल्म सितम की दास्तान दुनिया के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, हम भारत की जानिब से होने वाली दहशत गर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रजा, कितनी देर में जनरल असेंबली में खिताब शुरू हो जाएगा? देखिए, कुछ ही देर तक जो है बाकायदा तौर पे जब जैसे ही नेतन्याहू का खिताब खत्म होगा तो वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है इंतहाई अहम जो है वो जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे। और ख़ास तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि नेतन्याहू के खिताब के बाद जो वजीर आजम शहबाज शरीफ खिताब करने जा रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा खिताब होगा और नेतन्याहू के खिताब को अमलिया मेट कर दिया जाएगा। जिस तरीके से जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो अपनी तकरीर तैयार की है, वो आप ये कह सकते हैं कि मुकम्मल सफारतकारी के बाद और भरपूर तरीके से जो है वो एक टेक्निकली तरीके से नेतन्याहू के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर रखी गई है, ताकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है गजा इसराइल के मामले पर भरपूर तरीके से अपना मौक़िफ़ सामने रख सके, पूरी दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ सामने रख सके। और नेतन्याहू की तकरीर को जो ये बात कर रहे हैं, जो ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इनको बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना खिताब तैयार किया है, जो बताया गया है कि उसमें वो गजा इसराइल के साथ साथ दीगर मामला पर भी फोकस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है मुमकिन है कि वो आलमी बरादरी को बेशतर जो है तनाज़ात के उभरते हुए बुरहानों पर तवज्जो दिलवाएंगे, जिसमें खास तौर पर गजा इसराइल फ़लस्तीन में फौरी जंग बंदी की अहमियत पर जो है वो जोर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गजा इसराइल के हवाले से भरपूर तरीके से अपना मौक़िफ़ रखते हैं और ये आज कौमी असम्बली के होने वाले इजलास में सामने लेकर आएंगे। आज जब नेतन्याहू जो है यहाँ पर खिताब करने पहुंचे तो इस्लामी ममालिक के तमाम सरबराहान और जो उनके यहाँ पे सफारतकार मौजूद थे, वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे, उन्होंने बाइकआउट किया और यहाँ से सेम कहते हुए चले गए। इस वक्त यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो है असम्बली के बाहर भी जो है अवाम प्रोटेस्ट कर रही है और नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और बाकायदा नेतन्याहू के खिताब को बंद करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। हसन रजा, कितनी बड़ी कामयाबी है ये, यकीनन सफारती महाज पे और हर महाज पे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास है और नेतन्याहू खिताब करने आते हैं और जितने भी इस्लामी ममालिक के वहाँ पर सुफरा मौजूद हैं या वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं, वो बॉयकॉट करते हैं और 50% हॉल खाली हो जाता है। और उसके फ़ौरन बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब खिताब करते हैं तो फिर मुमालिक के इस्लामी ममालिक के सरबराहान भी जब वापस, कितना बड़ा पैगाम है ये दुनिया के लिए इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद के हवाले से? देखिए, एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि जिस तरीके से इस्लामी ममालिक ने
जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी उसमें भरपूर तरीके से मौक़िफ़ सामने रखा था कि हम इसका बाइकआउट करते हैं और ये फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। उस वक्त भी उस इजलास में जो है तमाम इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान मौजूद थे, उसमें जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तैयब उर्दुगान, तमाम ने ये भरपूर तरीके से ये बात की थी कि इसको फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा होना चाहिए और नेतन्याहू की गारंटी दें कि वो आइंदा ये ऐसी हरकत नहीं करेगा, फिर हम आगे की बात कर सकते हैं। यही चीज़ सामने हमने देखी कि कैटेगोरिकली ये वाज़ेह हो गया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस्लामी ममालिक के सरबराहान यकजा हैं और नेतन्याहू के जो है उसके खिलाफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। उन्होंने भरपूर तरीके से ये अपना मौक़िफ़ भी दुनिया के सामने रखा है। ये एक किस्म की आप देख लें, पहले तो पूरी दुनिया के सामने ये बदनाम तो हो ही चुके थे, लेकिन अब ये अवाम के सामने एक खुली किताब के तौर पर सामने आ गया कि कोई भी इनके साथ अच्छा, हसन रजा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वजीर आजम ने एक ही शॉट के अंदर 6 जहाज गिरा दिए। भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर क्या जवाब दिया ये आपको सुनवाते हैं। तो नाज़रीन, वजीर आजम ने एक ही बार में गोदी मीडिया के तमाम जहाज गिरा दिए, आपने अभी सुना। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन, कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ जब कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आ रहे थे तो वहाँ पे भारतीय साथी ने जो है वहाँ पर जो बिल्कुल एंट्रेंस होती है वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने सवालात करने की कोशिश की। 2 भारतीय साथी मौजूद थे, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वाज़ेह किया कि एक ही जो है परवाज में 6 जो है भारतीय जो है वो जहाज गिराए। उन्होंने जो है वो जो सवाल किया गया था उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुकम्मल इत्तेमाद के साथ अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने जो है जिस तरीके